हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो यार आज के वीडियो में यार हम एक निच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों ने यार काफ़ी ज़्यादा डिमांड करी थी कि इस निच के बारे में यार बात करिए। क्या हम 2023 में इस पर्टिकुलर निच में काम करके पैसा वगैरह जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितना कंपटीशन है, हमें काम करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे मेरी वेबसाइट रैंक करेगी, कितना ट्रैफिक आएगा, कितना सर्च वॉल्यूम है, सबको यार हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करने का यार जो है वो कोशिश करते हैं। और अगर आपके माइंड में भी यार कुछ थॉट आ रहा है कि मुझको जो है वो इस निच पे काम करना चाहिए, तो यार आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और निच क्या है, तो बिना देर करते हुए यार उस निच को तो पहले रिवील कर ही देते हैं। देखो, वो निच जो है वो कोई बहुत बड़ा हवा निच नहीं है, बहुत ही कॉमन निच है। और आज के टाइम पे भी यार लोग उस पर काम कर रहे हैं, और उसमें भाई ट्रैफिक वॉल्यूम जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, वो निच है भैया आपका जॉब वाला निच, सरकारी जॉब वाला निच। अब इसमें लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाते हैं, वो सारी स्ट्रैटेजी के बारे में हम समझेंगे। भाई लोग क्या क्विक स्ट्रैटेजी लगाते हैं, क्या अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, जिससे भाई इस पर्टिकुलर निश में जो है बहुत सारा ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं। अब देखो, आप एक चीज़ तो मानोगे ना कि जो यार सरकारी जॉब वाला निश है, इस पर बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। अगर आप नॉर्मल में देखोगे जाकर के कि न्यूज़ वाली वेबसाइट में जब आप देखते हो तो उसमें करोड़ों का ट्रैफिक देखते हो। बट यार एक न्यूज़ वाली वेबसाइट क्या करती है, मल्टी निच होती है, एंटरटेनमेंट भी उसमें कवर कर रही होती है, क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ भी कवर कर रही होती है, आईपीएल से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह भी कवर कर रही होती है। बट अगर इन सबको छोड़ करके हम डेडिकेटेडली एक कैटेगरी में जाए ना, जो कि है भाई गवर्नमेंट जॉब वाला निच, तो उसमें भी भाई सिर्फ इस पर्टिकुलर, इसमें कोई मल्टी निच वाला ब्लॉग नहीं है, इसमें हम कोई एंटरटेनमेंट वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम इंडिविजुअली इस चीज़ पे देखे जा करके सरकारी नौकरी वाले निच पे, तो आपको पता ही है भाई कितनी ज़्यादा पब्लिक है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही है और जो है वो जॉब्स वगैरह को ढूंढती रहती है इंटरनेट पे। तो इस निच में सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अगर आप देखोगे जाकर, जो सबसे ज़्यादा लीडिंग वेबसाइट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, लोगों का उस वेबसाइट पर यार सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट फैक्टर है, तो वो है आपकी सरकारी रिजल्ट वाली। और उसका भी हम जो है इसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस अदर हम एक वेबसाइट को लेकर के चलेंगे यार, क्योंकि जब मैं एक बार लाइव स्ट्रीम कर रहा था ना, तो एक भाई ने जो है वो हमें एक वेबसाइट भी भेजी हुई थी। अब यार ये वेबसाइट उसकी खुद की थी या सिर्फ उस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए जो बात कर रहे थे इसलिए भेजी थी, बट उस वेबसाइट से हमें काफ़ी कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो अगर आप भी एक या सरकारी जॉब से रिलेटेड यार कोई वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो में आपको काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस मिलेंगे, काफ़ी हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, कई सारे पॉइंट आपको समझने को मिलेंगे। तो यार जब भी आप किसी निच पे काम स्टार्ट करने वाले हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस निच के बारे में पूरी जानकारी हासिल करी जाए। आज डिफरेंट अलग अलग ब्लॉगर जितने भी लोग हैं जो यूट्यूब पे यार ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उन सभी के वीडियो देखा करो यार। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर किसी की अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है। कोई माइक्रो निच में काम करके यार धमाल मचा रहा है, कोई यार मल्टी निच में काम करके धमाल मचा रहा है, और कोई जो है वो टूल वेबसाइट में काम करके धमाल मचा रहा है। टूल वेबसाइट के लिए आप मुझे जो है वो कंसीडर कर सकते हो। तो सबका एक यार परफेक्ट सिस्टम है। और उसी पर्टिकुलर चीज़ में अगर हम चलें, तो कोई बंदा भाई जो है वो सरकारी जॉब वाली वेबसाइट पे काम करके जो है वो धमाल मचा रहा है। इस पे भी यार अर्निंग के बहुत सारे पोटेंशियल है। और सिर्फ ये मत सोचो कि ट्रैफिक इंडिया से आएगा तो अर्निंग नहीं होती, क्योंकि इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, अगर इंडिया से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा ना, तो लो सीपीसी पे भी भाई बहुत तगड़ी अर्निंग होती है। और एजुकेशन निच में आप जानती हो, बार एजुकेशन के ऊपर ही यार अलग पांडे सर, उन्होंने यार अपना यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करा और आज भाई यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी, 8,000 करोड़ की कंपनी है। तो एजुकेशन निच में ना बहुत तगड़ा पैसा है। अब चाहे आप ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन निच में काम करने वाले हो या आपका कोई अदर ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो यार बिना देर करते हुए यार मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, थोड़ा सा इस निच को यार जो है वो हम डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। चलो फिर भाई। तो यार हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये है भाई अपना चैनल आस्क रोहित 2.0। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक टॉपिक को उठाते हैं, उसके बारे में जो है वो यार डिटेल में डिस्कशन करने का ट्राई करते हैं। और इस वीडियो को भी यार ध्यान से लाइक कर देना, क्योंकि भाई जब आप लाइक करते हो ना, तभी भाई मोटिवेशन मिलती है यार एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की, यार उसमें डिस्कस करने की। ठीक है, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार हम बात कर रहे थे भाई जॉब निच के बारे में, और जॉब में भी यार हम प्राइवेट निच की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब वाली हम बात करें, पर्टिकुलर सरकारी जॉब वाली, क्योंकि सरकारी जॉब्स का भाई अलग ही नशा है, खासकर यूपी और बिहार में। तो अब हम यहाँ पे बात करें जॉब में, तो अब इसमें आप देखोगे जाके सरकारी रिजल्ट, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और लीडिंग वेबसाइट है। और थोड़ा सा मैं जो है स्क्रीन को जूम करता हूँ, और ये जो आपकी वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट वेबसाइट, ये काफ़ी पुरानी है और लोगों का इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। डिज़ाइन के नाम पे इसमें कुछ नहीं है, इंडिविजुअल
मतलब कि वो भी नहीं है कि मुझे लगता है ये वर्डप्रेस पे भी नहीं बनी हुई है, क्योंकि इसके इंडिविजुअल एचटीएमएल के पेजेस जो है वो हमारे सामने आते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो कुछ अलग तरीके से ही जो है इसका डिज़ाइन दिखता है, तो कुछ फील नहीं होता है कि ये जो है वर्डप्रेस पे बना हुआ है। आगे डिटेल में जो है इसको स्टडी करना पड़ेगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इसका प्लेटफॉर्म क्या है। बट मुझे लगता है कि ये वेबसाइट जो है ना सिर्फ जैसे होता नहीं किसी को हल्की फुल्की कोडिंग आती हो तो वो बस HTML CSS का यूज़ करके जो है वो पेजेस वगैरह बना देता है। इसी HTML CSS से मुझे याद आया है कि अभी जो है मैंने एक लाइव स्ट्रीम करा हुआ था। अगर मैं यहाँ कम्युनिटी टैब में दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर लिंक वगैरह भी शेयर करा हुआ है। इसमें मैंने बताया हुआ था कि यार कोडिंग वगैरह जो है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में यार लाइव स्ट्रीम में यार बात करिए। अगर ना देखा हो तो इस लाइव स्ट्रीम को भी जाकर के यार चेकआउट कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो। वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये सरकारी रिजल्ट पे जब आप जाओगे तो उसके लिए फ्री में हमें ट्रैफिक चेक करने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है भाई। आप इस पर अगर देखोगे जाकर तो इसका ट्रैफिक का वॉल्यूम आप देखो भाई, इसके ट्रैफिक का वॉल्यूम देख करके जो है ना भाई होश उड़ जाते हैं। देखो भाई, एक तो वर्ल्ड लेवल में आप देखोगे ये वेबसाइट यार लीडिंग वेबसाइट है। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अपने इतनी पॉपुलेशन है प्लस उसकी वेबसाइट है, तो भाई अगर जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई प्राइवेट जॉब में तो चलो बहुत सारी जॉब्स आती है, बट अगर सरकारी जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो भाई ये वर्ल्ड में जो है वो लीड कर रही। अब इसका ट्रैफिक अगर आप सिस्टम देखोगे जाकर के तो जो न्यूज़ वाली वेबसाइटों का ट्रैफिक रहता है ना, जो हल्की फुल्की न्यूज़ वाली वेबसाइटें रहती हैं उनसे भी ज़्यादा देखने को मिलता है, 94 मिलियन। अब इस 94 मिलियन का अगर आप 5% 10% भी ट्रैफिक अगर ग्रैब कर पाए किसी वेबसाइट में किसी भी तरीके से आप ग्रैब कर पाए तो आप सोचो जाकर कि वो ट्रैफिक कितना हो जाता है। अगर आप 1 करोड़ का भी 10% निकालते हो ना तो 1 मिलियन हो जाता है सीधा सीधा। तो आप सोचो यहाँ पर तो ऑलरेडी यार 10 करोड़ है, समझ गए मेरी बात। तो 5% 2% 3% भी अगर किसी तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को अगर ग्रैब करा जाए जहाँ पर सरकारी जॉब से रिलेटेड चीज़ें चल रही है ना, तो आप समझ सकते हो कि एक अच्छा खासा यार ट्रैफिक का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। और प्लस इसमें अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी चल जाएगी, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट भी चल जाएगा, क्योंकि भाई जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं ना वो चाहते हैं यार कि उनका एडवर्टीजमेंट हो। कंपटीशन वाले होते हैं ना जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनके डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के भी ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। अब देखो डिज़ाइन के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है, बशर्ते क्या यहाँ पर सिर्फ एक मेजर चीज़ जो है वो ज़्यादा फोकस करी जाती है, जो है भाई लेटेस्ट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिले। अब ऐसी वेबसाइट पे काम करने के लिए क्या है ना कि आपको यार एक टीम जो है मेरे हिसाब से ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली इस पे काम करने जाओगे ना तो आप देखोगे कि भाई आपका पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट कई जॉब्स आ रही होती है, उनसे जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आ रहे हो, उस पर जो है लोग काम कर रहे होते हैं। अब इसको तो हम यार डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि भाई इसमें स्टडी करने जैसा कुछ नहीं। भाई लीडिंग वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, सिंपल स्लोवर है यार, डिज़ाइन के नाम पे कुछ नहीं है। इंडिविजुअली देखो हर चीज़ जो है वो टारगेट ब्लैंक करके नए टैब पे खुल रही है, और देखोगे तो बहुत ही मतलब कि बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हिसाब से सिर्फ बेसिक HTML का पेज बनाया गया, जो कि आजकल 5th और 6th वालों को भी मैं देखता हूँ इंग्लिश मीडियम में जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह HTML CSS तो एटलीस्ट उनको सिखाई जाती ताकि वो बेसिक वेब पेज जो है डिज़ाइन कर सके। नॉर्मल सा वैसे ही लग रहा है, सिर्फ कंटेंट एंड ट्रस्ट के भरोसे जो है ये वेबसाइट चल रही है। और इस वेबसाइट के होम पेज पर जो है ना मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर भी इनका टेलीग्राम से रिलेटेड जो आप आजकल आप जनरली देखोगे जाकर के ना, वैसा मुझे कुछ प्रमोशन भी नहीं दिख रहा है जो हमें अदर चीज़ों में जो है वो देखने को मिलता है। कहीं पर भी मुझे इनका टेलीग्राम लिंक वगैरह नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब इस वेबसाइट का यार ब्रांडिंग काफ़ी है, और इसी वेबसाइट का ब्रांड लेकर के जो हमने बात कर रहे थे ना 2% या 3% या 5% भी अगर इसका ट्रैफिक लेकर के आ जाओ तो भी भाई बहुत तगड़ा जो है वो आपके पास ट्रैफिक आ जाएगा और अर्निंग तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये खुद वेबसाइट अपने आप को जो है वो एडसेंस से मोनेटाइज कर रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हो यार कि इस वेबसाइट की अर्निंग कितनी होगी, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लेवल में जो है इसकी अर्निंग होगी। तो इसको तो हम पहले स्किप करते हैं, हम थोड़ा सा डाउन वाली वेबसाइट पे चलते। देखो इस सरकारी रिजल्ट वाले में बहुत सारी वेबसाइट है और बहुत सारी सक्सेसफुल भी वेबसाइट है, क्योंकि भाई 9-10 करोड़ का ट्रैफिक है भाई, तो 9-10 करोड़ का ट्रैफिक कुछ तो डिवाइड होना बनता है ना। तो जब इतना हाई वॉल्यूम में ट्रैफिक है तो भाई बहुत सारी वेबसाइट है जो बनेंगी और वो अलग अलग स्ट्रैटेजी लगा करके कुछ ना कुछ ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर लेकर के भी आएंगे। तो ऐसे यार हम अगर देखें जा करके तो सबसे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ। तो देखो यार जब भी आप सरकारी जॉब से रिलेटेड वेबसाइट बनाओगे तो एक टिप्स रहेगी कि आपके जो डोमेन हो ना यार वो थोड़ा सा EMD टाइप का होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है चलो वो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर, देखो इसका नाम तो सरकारी रिजल्ट है, ठीक है ना, इस वेबसाइट का नाम। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्मल बंदा क्या उसके दिमाग में आएगा कि चलो यार मैं एक वर्ड टाइप करता हूँ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब, तो वो टाइप करेगा जा करके सरकारी जॉब, उसने ऐसे गूगल में टाइप करा।
अब इस सरकारी जॉब्स वाले कीवर्ड पर जो है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हो सिर्फ पर्टिकुलर इस कीवर्ड पर 2.4 मिलियन का ट्रैफिक मुझे दिखाई दे रहा है। और इवन आप देखोगे, पहले तो अभी हम इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बात करते हैं सरकारी जॉब्स। किसी ने यहाँ पर टाइप करा सरकारी जॉब, तो आप खुद सोचो डेली बेसिस में कितना कीवर्ड जो है ये टाइप करा जाता होगा। तो एक साइट हमें यहाँ देखने को मिलती है सरकारी जॉब फाइंड.com। इनके इंटरव्यूज़ आपने जरूर देखे होंगे, ये आपके पॉपुलर सतीश के वीडियोस में भी, अदर कई सारे माई स्मार्ट सपोर्ट में भी मैंने देखा था, इनका इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने अपनी अर्निंग वगैरह भी बताई हुई थी, सारी चीज़ें। अब इस वेबसाइट में अगर आप ट्रैफिक देखोगे जा करके ना, तो इनका कहना था कि 5 लाख के आसपास या उससे कुछ ज़्यादा ही जो है अर्निंग हो जाती है। अब इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो 1.5 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। थोड़ा सा लोगों ने जितने भी लोगों ने यार वेबसाइट बनाई है ना, उन्होंने सरकारी रिजल्ट का ही जो है वो थीम लेकर के वेबसाइट बनाई है। और ये कई बार जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो एक 10 करोड़ वाली वेबसाइट पर ना लोग हैबिचुअल हो चुके हैं वही कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए, वही ये देखो ये मार्क्यू होता है सिंपल ना, इसी तरीके का फॉर्मेट देखने के लिए। तो उन्हें अगर कोई नए तरीके की वेबसाइट मिलती है ना, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं तो उनका जो थीम रहता है ना, वो थोड़ा सरकारी रिजल्ट टाइप का ही रहता है। तो इसका भी थीम देखोगे सरकारी रिजल्ट टाइप का। नॉर्मल वैसी वेबसाइट है ना, सब चल रही है। देखो पूरे मतलब इंटरनल पेजेस भी, ये तो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, बट इसके इंटरनल पेजेस का डिज़ाइन भी बिल्कुल सरकारी रिजल्ट जैसा लगा है, मतलब कि लग रहा है, ताकि अगर बंदा धोखे धकारे सरकारी जॉब्स वर्ड का टाइप करके अगर इनकी वेबसाइट पे आ जाए ना, तो उससे लगे ना कि यार मैं कोई नई तरीके की वेबसाइट में चला गया हूँ, उसे फील होगा कि यार मैं सरकारी रिजल्ट टाइप की वेबसाइट पे ही हूँ। तो ये वेबसाइट है, बट इन्होंने बोला था यार इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे इस पर काम करना पड़ता है, लेटेस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है। अब देखो यार ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला रहता है, इसमें आप कोई कंटेंट जो है वो खुद से नहीं लिख रहे होते हो। जो भी उस ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यहाँ देखोगे आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ डेटा रहता है उसी डेटा को ले करके बस आपको अपने तरीके से अपने ब्लॉग पर प्रेजेंट करना होता है। तो इसको बोलोगे जा करके ये भी एक कॉपी पेस्ट टाइप का नीचे है, क्योंकि इसमें आप कोई भी कंटेंट प्लैगरिज्म वाला या शुरू से जो है वो कोई भी कंटेंट आप डिटेल में नहीं लिख रहे हो। इसमें आप कंटेंट क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, 1-2 पैराग्राफ अगर लिख दे रहे हो तो लिख दे रहे हो। बट भाई आप इसमें क्या है, देखो इन्होंने क्या करा भाई कि सरकारी जो आप इनका जो मेन कीवर्ड था ना यार, सरकारी जॉब्स करके अगर मैं टाइप करता हूँ, तो ये जो मेन कीवर्ड सरकारी जॉब, इस पर्टिकुलर कीवर्ड में जो है इनकी वेबसाइट रैंक कर गई। इंटरनल पेजेस रैंक करे या ना करे, बट इस पर्टिकुलर वर्ड से ही इनकी वेबसाइट पर जो है बहुत तगड़ा ट्रैफिक आता होगा। अभी हम एक और वेबसाइट की केस स्टडी लेंगे यार। अभी तो ये तो है ना, ये टकरा गई वेबसाइट, क्योंकि ये समझाना जरूरी था कि ईएमडी डोमेन का क्या महत्व है इस पर्टिकुलर लॉजिक में। तो इसमें अगर आप सिर्फ एक कीवर्ड पे भी रैंक कर जाते हो ना, तो भी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर सिमिलर वेबसाइट में देखो जा करके, तो इस पर्टिकुलर निच पर कितना पोटेंशियल है। देखो एक ये कोई बनी हुई है सरकारी एग्जाम करके, 4.9 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। सरकारी रिजल्ट को आप हमने भी बात करी ली थी। फिर आप देखोगे सरकारी रिजल्ट.info, देखोगे मतलब कितनी सारी वेबसाइट हैं जिनमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। अब अगर यहाँ पर हम वापस से टाइप करते हैं सरकारी रिजल्ट, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है। जब कोई भी डोमेन अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है, जब कोई भी डोमेन अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है, तो आप खुद देखोगे सरकारी रिजल्ट का जो मतलब कि सर्च वॉल्यूम है ना, वो भी आप देखो कि कितना ज़्यादा है। इसका सर्च वॉल्यूम करोड़ों में दिखा रहा है, हालांकि ये फ्री टूल है। अब कितना सही दिखा रहा है कितना नहीं सही दिखा रहा है, बट आप देखोगे 55.6 मिलियन इसका सर्च वॉल्यूम है। मतलब कि जितनी भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे होते हैं ना, वो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जानते हैं और डायरेक्टली इस वेबसाइट को देखो। एक और भी लोगों की यार बहुत ही कहोगे ना एक आदत है कि लोग ना पूरा डोमेन जो है वो यहाँ टाइप करके नहीं खोलते, वो गूगल में ही डोमेन का नाम टाइप कर लेते हैं। अब इसका नाम था सरकारी रिजल्ट, ये अपने आप में ब्रांड बन गया। यहाँ पे सरकारी जॉब लोग नहीं लिख रहे हैं, सरकारी रिजल्ट लिखने का समझ लो क्या लॉजिक बनता है। बट भाई वेबसाइट है, अपने आप में ब्रांड बन गई, तो इस पर्टिकुलर ब्रांड में सर्च वॉल्यूम आ गया। तो कुछ लोग करते क्या है, जो ही बड़े ही प्रो और स्मार्ट ब्लॉगर होते हैं, वो क्या करते हैं ना, उसी ब्रांड के नाम पर अलग डोमेन बुक करते हैं और उसका रिप्लिका बनाते हैं। रिप्लिका का मतलब ये नहीं कि इससे पूरा कंटेंट स्क्रैप कर लेते हैं, मे बी करते भी होंगे, बट एक स्मार्ट तरीका ये होता है कि अगर आपको क्विक सक्सेस चाहिए, तो जो ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उसके ऊपर जो है ना आप कुछ ना कुछ यार कहानी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप यूट्यूब के भी केस में देखोगे, जो ऑलरेडी यार स्टैब्लिश्ड यूट्यूब चैनल है, लोग उनके ऊपर रोस्ट करते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उससे होता क्या है कि उनका भी वीडियो जो है वो चल पड़ने के चांसेज होते हैं। ऐसी सेम केस यहाँ पे चल रहा है भाई। ये ब्रांड, ये जो डोमेन है, ये अपने आप में एक ब्रांड है, इसका वॉल्यूम आप देख ही सकते हो। जो आप नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, उस कीवर्ड की रिसर्च के हिसाब से देखो कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट का सर्च वॉल्यूम कितना हाई हो गया।
तो अब इस सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आप देखोगे जाकर के तो बहुत सारी हमें अदर वेबसाइट भी देखने को मिलती हैं जो सेम उसी कीवर्ड को लेकर के बनी हुई है। ये देखो यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है सरकारी रिजल्ट.co.com। अब देखो इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसका जो डोमेन एक्सटेंशन है वहाँ पर co.com लगा, ये एक डिफरेंट वेबसाइट है। अब अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करें जाकर के तो बिल्कुल सेम टू सेम उसका कॉपी कर रखा हुआ, बिल्कुल एज इट इज। हो सकता है इन्होंने कोई ऑटोमेटेड बॉट सॉफ्टवेयर भी लगा रखा हो जिससे उसका डेटा जो है वो स्क्रैप होकर के आ जाता हो, क्या पता। अब अगर हम यहाँ पर देखोगे जाकर तो सिर्फ इसका नेम कॉपी करने की वजह से, बिल्कुल एज इट इज इसका लुक कॉपी करने की वजह से इसमें जो है भाई 1 मिलियन के आसपास ट्रैफिक आ रहा है। तो ये लोग कुछ जो है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाते हैं। प्लस हमें ऐसी एक ही वेबसाइट नहीं देखने को मिलेगी, एक दूसरी वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसको भी देख लो, इसका नाम है सरकारी रिजल्ट, इसका को जो है वो लास्ट में चला गया। अब अगर इसमें जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे लगभग सेम टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। इसका ट्रैफिक अगर हम देखेंगे जाकर के तो यहाँ पर भी सेम आप देखो 5-6 लाख का ट्रैफिक यूं ही मिल जा रहा है। समझे भाई, ये स्ट्रेटजी भी लोग लगाते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं तो देख सकते हो इसके नाम से जितने भी डोमेन एक्सटेंशन होंगे भाई लोगों ने बुक कर रखे हुए हैं और पर्टिकुलर सरकारी रिजल्ट कीवर्ड पर जो है वो एसईओ करने का ट्राई कर रहे हैं बहुत ही धुरंधर तरीके से। और सभी में जो है वो एडसेंस अप्रूवल होगा। अब देखो ना, सरकारी रिजल्ट, सरकारी अलर्ट भी लोगों ने कर रखा हुआ है ना। देखो मतलब बहुत सारी हमें अलग अलग पेज देखो सेम हमको यहाँ पे वो वेबसाइट देखने को मिल रही है। तो भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड में अगर आप बात करोगे जाकर के कि यार हमें सरकारी रिजल्ट वाले निच ये गवर्नमेंट जॉब वाले पर्टिकुलर निच पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखो किसी भी पर्टिकुलर निच में जब इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है तो आप कोई ना कोई यार स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगा के उस पर काम तो कर सकते हो, क्योंकि लोग कर रहे हैं, पैसा तो बनेगा। बट यार ये भी चीज़ नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि मैं यार एक बिल्कुल शुरू से कहानी अपने शुरू करता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई XYZ करके डोमेन नेम लेता हूँ, उसको ब्रांड बनाने का ट्राई करता हूँ ना, तो भाई बन सकता है। बट आपको कुछ जो है वो मार्केट से हट करके करना पड़ेगा और आपको पूरी एक ऑडियंस का जो है वो मेंटल स्टेट भी चेंज करना पड़ेगा। लोग क्यों सरकारी रिजल्ट जैसा ही बिल्कुल रिप्लिकेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग हैबिचुअल हो गए हैं सरकारी रिजल्ट का ही तरीके का लेआउट देखने के लिए। तो थोड़ा सा देखो इसमें अगर हम बात करें तो कंपटीशन तो है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट वाली ये जो सरकारी जॉब वाली वेबसाइट है, क्योंकि भाई हर किसी को ये ट्रैफिक का वॉल्यूम दिखता है कि हाँ यार ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है वेबसाइट्स पर, तो कोई भी चूकना नहीं चाहेगा। जिसके पास भी पैसा होगा वो पैसा लगा करके इस चीज़ पे जो है वो काम करना चाहेगा, तो है। बट इसमें अगर आप कुछ स्मार्ट प्ले करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आप एक ऐसे स्मार्ट प्ले की हम बात करने वाले हैं जिसके लिए मैंने बोला था ना कि एक लाइव स्ट्रीम में मुझे यार एक सरकारी जॉब से रिलेटेड यार वेबसाइट भेजी गई थी। तो अब यार वो मैं कीवर्ड से शुरुआत करना चाहूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर गया, मैं लिखता हूँ यार जॉब्स इन हरियाणा, ठीक है, ये एक स्टेट है, तो लोग ऐसे भी टाइप करते होंगे भाई, बिल्कुल ऐसा टाइप करते होंगे। यहाँ पे हमें सर्च वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। अब देखो जॉब्स इन हरियाणा गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ऐसे ही लोग गवर्नमेंट जॉब्स इन हरियाणा, ऐसे कई सारे कीवर्ड बनते होंगे। अब इस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर हम देखें जाके, अगर किसी ने लिखा जॉब्स इन हरियाणा तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले तो naukri.com आ रही, क्योंकि इसमें तो सरकारी से मतलब नहीं, इसमें तो प्राइवेट जॉब्स भी आती है। सेकंड नंबर पे आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जिसका नाम है भाई हरियाणा jobs.in। अब इस हरियाणा jobs.in पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी देखोगे एक जो है वो सरकारी जॉब से रिलेटेड वेबसाइट है। बट इन्होंने एक स्मार्ट प्ले ये करा है कि इन्होंने एक कीवर्ड को लिया भाई, वो लिया हरियाणा जॉब्स, इन्होंने थोड़ा सा स्टेट वाइज ले लिया उस चीज़ को। अब ये इनका यार EMD डोमेन हो गया, जो बिल्कुल जिसमें जो फोकस कीवर्ड है यार वो डोमेन पे रहता है, उसके हमेशा उसके टाइटल पे रहता है, तो वो फोकस कीवर्ड हो जाता है। अब अगर आप इसका ट्रैफिक देखोगे जा करके तो इस वेबसाइट पर भाई ट्रैफिक कितना आ रहा है, देखो भाई इस वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है 3.4 मिलियन। आप समझो जाके कितना तगड़ा जो है ये वेबसाइट पैसा कमा रही होगी। और इन्होंने क्या फोकस करा, हरियाणा जॉब्स। तो जब भी यार हमें अगर हमें गवर्नमेंट जॉब वाली वेबसाइट पर जब भी काम करने का प्लानिंग करनी है, अगर 2023 से भी करनी है, तो हमको कोई ना कोई कीवर्ड ढूंढना है इसमें। और इसमें सिर्फ यार यही एक ही दो कीवर्ड नहीं है, एक सरकारी की रिजल्ट कीवर्ड हो गया, सरकारी जॉब कीवर्ड हो गया, ऐसे इसमें बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं, लोग अलग अलग तरीके से टाइप कर रहे होते हैं। इवन देखो यहाँ इस वेबसाइट से हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि लोग स्टेट से रिलेटेड जो है वो जॉब्स को भी टाइप कर रहे होते हैं कि भाई हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब्स, ऐसे करके लोग जो है टाइप कर रहे होते हैं और लोगों ने उस कीवर्ड को फोकस कर रखा है। क्योंकि देखो जब इनिशियल ट्रैफिक आपके अगर डोमेन नेम से भी आप ग्रैब करके लाते हो ना, तो धीमे धीमे जब उस पे लोग आपकी वेबसाइट को बुकमार्क कर लेंगे, डायरेक्ट उस पर उसमें जो है वो विजिट करने लगेंगे, आप जो है उन्हें अपने टेलीग्राम के साथ भी जोड़ लोगे। जैसे आप देख सकते हो उनके जो टेलीग्राम में अगर हम बात करें जाकर के तो करीबन 1.5 लाख के आसपास जो है इनके टेलीग्राम में मेंबर हो चुके हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है।
तो ये एक बढ़िया चीज़ होती है कि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट में आ रहा है ना, उसको आप अपने साथ कनेक्ट करके रखो, चाहे वो फेसबुक में फॉलो करवा करके माध्यम से रखो या टेलीग्राम एक बढ़िया मीडियम है उसके थ्रू रखो। तो उससे बेनिफिट ये रहेगा ना कि कभी आपका ट्रैफिक अगर गूगल से डाउन भी हो जाता है ना, तो भी आप टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पर नोटिफाई करके ना, वो एक ज़्यादा कन्वीनियंट मीडियम हो जाता है। क्योंकि जब भी टेलीग्राम में कोई चीज़ शेयर होती है तो भाई आपका एक नोटिफिकेशन आया था ना मोबाइल पर, तो उससे जो है वो आप ट्रैफिक वापस से अपनी वेबसाइट पर ला सकते हो। तो गूगल की डिपेंडेंसी भी इससे काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो देखो सिंपल वैसे ही लगभग वही लेआउट है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज है, वही प्रेजेंट करने का तरीका है, तो सबका सिस्टम वही चल रहा है। ये भी एक वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है, काफ़ी बड़े जो है उन्होंने फॉन्ट वगैरह कर रखे हुए हैं ना। फॉन्ट तो नॉर्मली है, एक्चुअली मैंने स्क्रीन जो है वो थोड़ी जूम कर रखी हुई थी। तो ये देखो इन्होंने व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना रखे हैं, टेलीग्राम में भी ग्रुप बना रखे हुए हैं, और ये भी वेबसाइट आप देखोगे तो एडसेंस से मोनेटाइज है। तो अगर हम 2023 में बात करें तो बिल्कुल आप कर सकते हो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लगा करके। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा कि कोई डोमेन पे ही कोई कीवर्ड पर रिसर्च करो। जैसे ये हरियाणा जॉब्स है, यूपी जॉब्स बनता है, बिहार जॉब्स बनता है, ऐसे करके कई सारे कीवर्ड बनते हैं। आपको देखने पड़ेंगे कि क्या इनमें डोमेन बुक है या नहीं बुक है। और सिर्फ यही स्टेट वाइज ही कीवर्ड नहीं बनते, ऐसे मैंने बोला ना कई सारे कीवर्ड बनते हैं। आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है वो सर्च वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो उस ईएमडी डोमेन पे काम करना है। उस ईएमडी डोमेन पे अगर आप रैंक कर जाओगे, क्योंकि उस ईएमडी डोमेन को आप एक कीवर्ड को फोकस कर रहे हो, उसी वही कीवर्ड आपके डोमेन पे है, वही कीवर्ड आपकी पूरी वेबसाइट पे है। मैं किसी भी पेज पे अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भाई ये हरियाणा जॉब्स यहाँ से नहीं जाने वाला है। भले ही देखो यहाँ पर जो डोमेन का नेम है वो हरियाणा जॉब्स है, क्योंकि इनका फोकस ही यही होगा कि मेरे को जो है हरियाणा जॉब्स कीवर्ड पे जो है वो एसईओ करना है, उससे ट्रैफिक लेकर के आना, उसके बाद जो है हम हर तरीके की जॉब उस पर कवर कर लेंगे। अब देखो वेबसाइट का नाम है हरियाणा जॉब्स, बट उसके अंदर जो है वो दिल्ली से रिलेटेड भी यार जॉब्स दी हुई है। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है भाई कि कहीं से इनिशियल ट्रैफिक हमें मिल जाए। आपको कोई हवाई डोमेन नेम बुक नहीं करना है, ये कोई XYZ बेतुका डोमेन नेम बुक कर लिया फिर उस पर जो है वो आप जो है वो अपना करो। तो बेटर तो मेरे हिसाब से स्मार्ट, देखो ब्रांड उसको भी आप बना सकते हो, बट अगर आपका ईएमडी डोमेन रहेगा और जिस पर्टिकुलर डोमेन पर ही अगर आप वो कीवर्ड डालोगे उसमें पहले से सर्च वॉल्यूम हो रहा होगा, तो अगर आपका डोमेन नेम भी रैंक कर जाता है डायरेक्टली, जो कि आसान होता है एक तरीके से रैंक करना, अगर उस पर जो है वो कंपटीशन कम है। अब हरियाणा जॉब्स नाम की तो 75 वेबसाइटें तो होंगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे वापस से अगर मैं यहाँ लिखूँ जा करके हरियाणा जॉब्स, तो मैं देखूँ जाकर कितने ईएमडी डोमेन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। एक देखो ये वेबसाइट आ गई हरियाणा जॉब्स। अब यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, इंडीड आ गई, जॉब्स हरियाणा, ये कोई नई वेबसाइट बनी हुई है, इसको भी मैं देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है ये बिल्कुल फ्रेश नई वेबसाइट की तरीके लग रही है। देखो तो ये है, ये एक मुझे लग रहा है कि न्यूज़ टाइप की वेबसाइट बना रखी हुई है हरियाणा जॉब्स डोमेन पे ही, ठीक है। और आप इस पर देखोगे तो इसके सिर्फ कीवर्ड की वजह से इस पर ट्रैफिक भी आ रहा है। तो ये यार स्मार्ट प्ले। अब आप देखोगे हरियाणा.gov.in कई सारे लोगों ने, क्योंकि ये जो वेबसाइट चल गई है इसलिए लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। अगर ये हरियाणा की जगह मैं लिखूँ जा करके बिहार जॉब्स, ठीक है ना, ये कीवर्ड है यार एक तरीके से। देखो बिहार जॉब्स पोर्टल ही बना रखा है, क्योंकि देखो क्या है ना, ये चीज़ हिट हो जाती है, ये चीज़ हिट हो जाती है। हो सकता है अभी भी कहीं किसी ना किसी स्टेट को हो सकता है डोमेन बाकी हो, बट इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कितने इस पर्टिकुलर डोमेन पर और चीज़ें चल रही है। अब देखो फ्री जॉब अलर्ट आ रहा है, बिहार jobs.info आ रहा है। मतलब ये मुझे कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा कि भाई स्टेट के नाम पे जॉब्स का डोमेन बुक कर रखा हुआ है, सिर्फ हमें अपने डोमेन पर जो है वो कीवर्ड करना है कि उसी को किसी तरीके से रैंक करवाना है, और वो रैंक हो जाएगा, उस पर ट्रैफिक आने लगेगा, फिर हम अदर चीज़ें तो उस पर कवर कर ही रहे हैं यार, फिर तो हमें ट्रैफिक मिल ही जाएगा। अब देखो, अब आप देखो ना यार, ये सब जितनी वेबसाइट है ये सब सरकारी जॉब से रिलेटेड वेबसाइट है, सेम थीम पे बनी है, और सब पे जो है वो किसी में 5 लाख के ऊपर, किसी में 1 मिलियन के ऊपर, सभी पर ट्रैफिक आ रहा है ना। इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी इतनी सारी वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, सब ट्रैफिक लेकर के आ रही है। क्यों? कीवर्ड पे गेम खेल करके। किसी ने हरियाणा जॉब पे गेम खेला, किसी ने देखो बिहार जॉब्स पोर्टल वेबसाइट बना रखी है, उस पर भी मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा है। तो देखो किसी भी चीज़ में लेट नहीं हुई है। अब लेट में देखो ये होता है कि जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अगर हम देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलता है, जिन लोगों ने पहले इस स्ट्रैटेजी पे काम करा उन्हें यार वो एडवांटेज तो मिलेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करा सकता कि यार कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन तो है, बट अभी भी बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं, बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। देखो ना यहाँ पे इतने सारे, ये फ्री वाले टूल में इतने सारे कीवर्ड यहाँ सजेस्ट कर रहा, सब पर हमें कुछ ना कुछ जो है वो सर्च वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है भाई। तो अगर आप बात करोगे कि यार इस जॉब्स वाले निश पे हमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसमें यार बिल्कुल दो राय नहीं है कि आप सोचो कि यार इसमें काम मैं ना करूँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है उसका, अगर आप 2% 3% भी सर्च वॉल्यूम ले आते हो, क्योंकि भाई करोड़ों में यार, दसियों करोड़ वॉल्यूम है सर्च, इतनी सारी पब्लिक है जो डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स ढूंढ रही होती है।
तो कुछ ना कुछ यार स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगा। बट 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी वही, जैसे कि यार जो भी आपके विजिटर आए, अब सरकारी रिजल्ट तो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, तो उनको टेलीग्राम ग्रुप बनाने की मुझे लगता है हो सकता है कोई आवश्यकता ना हो। बट अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये ज़रूरी है कि जो भी आपकी ऑडियंस आ रही है ना, उसको आप यार जोड़ करके रखो, ताकि मान लो कभी यार किसी दिक्कत की वजह से गूगल से ट्रैफिक डाउन हो, तो आप अपने टेलीग्राम से ट्रैफिक उस पर भेजोगे, ऑडियंस कनेक्ट करेगी, बुक मार्क करेगी, तो वापस से आपकी वेबसाइट को रैंक करने में यार हेल्प होगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट यार हमने थोड़ा सा यार डिटेल में डिस्कशन करने का ट्राई करा। और वापस से यार मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा, हरियाणा जॉब्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो यहाँ पर हम गए और इसमें थोड़ा सा यार डिटेल में देखते हैं कि कितना % ट्रैफिक जो है वो इनका सर्च से आ रहा है। अब आप देखो ये जितनी भी वेबसाइट है इनकी इतनी बढ़िया धीमे धीमे अथॉरिटी मेंटेन हो गई कि इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक जो है, इसमें कुल मिलाकर नपातुला ट्रैफिक आता है। नपातुला ट्रैफिक का मतलब ये है कि भाई ठीक ठाक अच्छा खासा ट्रैफिक यार सर्च से भी आ रहा है, और क्योंकि इनके टेलीग्राम में अच्छे खासे फॉलोवर, तो भाई डायरेक्ट से भी अच्छा खासा ट्रैफिक इस पर आ रहा है। तो यार ये कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, तो बिल्कुल भी यार वो मत करो यार। मैं खुद भी अगर कई सारे टॉपिक पे यार काम करता हूँ, तो ये नहीं देख के करता हूँ कि भाई इसमें जीरो कंपटीशन वाली कोई चीज़ मिल जाए। कंपटीशन रहता है यार, थोड़ा आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ता है। स्मार्ट प्ले करने के लिए मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा है कि कैसे लोग जो है वो सीधे उसी ब्रांड का डोमेन नेम ले रहे हैं। अब उस ब्रांड के डोमेन नेम में हमें देखना पड़ता है कि वो ब्रांड का ट्रेडमार्क ना हो। और ये सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के लिए नहीं चल रहा है यार, ब्रांड का डोमेन कि सरकारी रिजल्ट में एक साइट है निक फाइंडर, किसी भी पर्टिकुलर अगर डोमेन का अपना एक ब्रांड बन चुका है, देखो उसमें लाखों में सर्च वॉल्यूम है, तो लोग उसके डोमेन के बेसिस पे जो है वेबसाइट बुक कर लेते हैं। उनका कंटेंट हो सकता है डिफरेंट रहे, कई लोग सेम ही कंटेंट कर देते हैं, बट अगर उसके डोमेन के नेम से देखो ये एक वेबसाइट सेम नाम से आ रही है, सेम नाम से आ रही है, कितने सारे मार्केट में एक्सटेंशन अवेलेबल है ना, ये कोई ना कोई एक्सटेंशन का उस ब्रांड का डोमेन मिल जाता है। अगर उसने अपना ट्रेडमार्क कर रखा है कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी कोई बड़ी कंपनी है, तो वो ज़्यादातर जो है वो सारे डोमेन जो है अपने पास ही रख लेती हैं, क्योंकि किसी तरीके का जो यार वो रिस्क फैक्टर ना रहे। बट इसमें आप देखोगे जो ब्लॉगिंग टाइप की चीज़ें हैं ना यार, लोग को इस तरीके का कोई रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, तो लोग उनके डोमेन के नाम पर भी यार स्मार्ट प्ले करके जो है वो ट्रैफिक ले करके आते हैं। ठीक है, तो यार आई होप यार हमने काफ़ी यार डिटेल में डिस्कशन करने का ट्राई करा। और देखो यार एक और भी चीज़, अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक चीज़ मिस हो गई, तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने मिस तो नहीं हुई, लेकिन मैंने पहले इस पर डिस्कस करा हुआ था कि देखो इतना सारा जब ट्रैफिक का वॉल्यूम आ रहा होता है, तो अगर आपको CPC 0.3, 0.4 या 0.5 भी मिल रही है ना, तो भी अच्छा खासा अर्निंग बन जाता है। और अर्निंग के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की क्या ही ज़रूरत है कि जिनकी वो जो वेबसाइट है ना, जो जिनका हमने इंटरव्यू देखा सरकारी जॉब फाइंड करके, तो उनकी अर्निंग आपने देखी होगी यार, उन्होंने बताई हुई थी कि भाई 4-5 लाख रुपए यार जो है वो आसानी से बन जा रहा है। और भी कई सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाली वेबसाइट पे काम करते हैं, उनका अच्छा खासा अर्निंग जो है वो जनरेट हो जाता है। तो यार हमने डिस्कशन करा यार एक सरकारी जॉब वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। आई होप यार कुछ बहुत जो है वो आपको सीखने को समझने को मिला होगा। और अगर आप बिल्कुल नए ब्लॉगर हो, इस पर्टिकुलर चीज़ पे जो है वो काम करना चाहते हो ना, तो ज़्यादा मत सोचो यार, ज़्यादा लेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि हर किसी की नज़र उस ट्रैफिक पे जाती है कि इस पर 10 करोड़ का वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर निच पर। ठीक है, तो देर नहीं करनी है, कोई बढ़िया कीवर्ड ढूंढना है और उस कीवर्ड पे ही मेन स्मार्ट प्ले करना है कि भाई इस कीवर्ड से हमको इनिशियल जो है उसके डोमेन पे वो कीवर्ड हो। हर वेबसाइट पे देखो उसके मेन जो हेडलाइन है उस पर जो है वो कीवर्ड रिपीट हो, ताकि हमको इनिशियल ट्रैफिक मिल सके, ताकि हमें पूरी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर का एसईओ ना करना पड़े। अगर हम अपने डोमेन का ही एसईओ कर ले जाते हैं ना उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जो कि EMD कीवर्ड होगा, तो भी हमको इनिशियल ट्रैफिक जो है वो मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर हम हर स्टेट की जो है वो जॉब कवर कर सकते हैं। तो चलो यार आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।